कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई है। सजाए मौत। इन 8 भारतीयों को पिछले साल जासूसी के कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2022 में 8 नेवी अफसरों को गिरफ्तार किया गया था। भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो फांसी की सजा के फैसले से हैरान है। साथ ही ये भी कहा है कि वो इस मामलों को कतर के अधिकारियों के सामने उठाएंगे। लेकिन ऐसे में कुछ सवाल आपके भी मन में उठ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल ये कि 8 नेवी अफसरों को क्यों मिली सजाए मौत की सजा। सवाल नंबर 2 कि मौत की सजा से बच पाएंगे 8 भारतीय अफसर। और सवाल नंबर 3 कि क्या भारत से बदला ले रहा है कतर। ये 3 सवालों को समझेंगे, लेकिन इस तीनों सवालों के जवाब को जानने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कतर के इस फैसले पर भारत सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया उस बयान में क्या कुछ कहा गया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया 8 नेवी अफसरों को सजाए मौत की सजा को लेकर। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कतर की अदालत ने अल दहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामलों में फैसला सुनाया। मौत की सजा के फैसले से हम हैरान हैं। फैसले के डिटेल्स कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। हर परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। मामले को हम काफी महत्वपूर्ण मानते हैं और इस पर बारीकी से नजर भी रखी जा रही है। अधिकारियों को काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। फैसले को कतर के अधिकारी भारत की नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में सजाए मौत सुनाई गई है। सजाए मौत का ऐलान हुआ है। ये देश स्तब्ध है, पीड़ा में है, दुखी है, परेशान है। मोदी सरकार का कहना है कि वो स्तब्ध और शॉक्ड है। पर वो शॉक्ड कैसे है? अगस्त 2022 से ये 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की जेलों में हैं। उन पर मुकदमा चल रहा है जिसके चार्जेस, जिसका आरोप तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। और ऐसी आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रही? सरकार ने चिंताओं की, सरकार ने शिकायतों की, सरकार ने सवालों की अवमानना क्यों की? हम आज इस कगार पर कैसे पहुंच गए कि हमारे 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी मौत की सजा का सामना कर रहे हैं? और इस दौरान जब सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही तो कतर और इंडिया ने अपनी 50वीं डिप्लोमेटिक वर्षगांठ मनाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कतर को फीफा वर्ल्ड कप की बधाई दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कतर के शासक को यहां पर बुलाकर उनका खूब स्वागत सम्मान किया G20 में। तो उनसे 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों के जीवन की, उनकी सुरक्षा की बात क्यों नहीं की गई? सोचिए क्या बीत रही होगी उनके परिवारों पर और शुभचिंतकों पर। और सरकार ने न सिर्फ उनके परिवारों की या एक्स सर्विसमैन लीग की अवमानना करी, पर सरकार ने नजरअंदाज किया विपक्ष के सवालों को। और आज उसका नतीजा है कि हम इस कगार पर आ पहुंचे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने, हमारे अध्यक्ष ने इस मामले को सदन में भी उठाया और सरकार से जवाब मांगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि 8 पूर्व नौसेना के अधिकारी सुरक्षित वापस घर लौटे। और तब सरकार ने इसकी अवमानना करी। आज वो मुकाम पर हम आ गए हैं जब सरकार को वो हर प्रयास करना पड़ेगा जो सुनिश्चित करे कि हमारी नौसेना के पूर्व अधिकारी वापस अपने घर सुरक्षित लौटे। बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करना और राष्ट्रवाद पर ज्ञान देना एक बात है, लेकिन सेना के, नौसेना के, एयरफोर्स के किसी भी जाबाज के शौर्य और पराक्रम का सही सम्मान तब है जब उनकी सुरक्षा हम सुनिश्चित कर सके। तो आज वो हर संभव प्रयास करना पड़ेगा सरकार को, जिससे ये 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी सुरक्षित वापस अपने घर लौटे। चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, चाहे वो राष्ट्राध्यक्षों को बात करनी पड़े, लेकिन जरूरी है कि इनकी वापसी और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।